पाकिस्तान कीप देयर हैंड्स हाई। अब कोई नहीं मानता तो ना माने, अगर मेरी नफरत में, मेरी तकलीफ में, मिर्चों में उन्हें परेशानी है तो फाइट बैक हुआ। इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 213 के ऊपर नो आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज एक दो विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो। इंडियन टीम ऑब्वियसली जब इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई आई थिंक 51 पे 4 आउट थे। रोहित शर्मा और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल ने पकड़ के बजा दी ऑस्ट्रेलिया की, पकड़ के ठोका लगा दिया बेटा ऑस्ट्रेलिया को। अगर मैं सरप्राइजली 252 रन करे, क्रेडिट गोज टू जी राहुल। क्या खूब खेला, 84 करे। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोल। मुझे लगता है कि जडेजा, आकाशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है। क्योंकि अमेजिंग। आकाशदीप ने किया 31 गेंदों पे 27, 2 चौके 1 छक्का, और बुमराह का जो छक्का था वो भी बड़ा शानदार था। और ये 11वें नंबर का प्लेयर है, 11वें नंबर का प्लेयर आगे जिस तरीके से अवॉइड करवाया इसने फॉलो ऑन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर तारीफ करी है इंडियन क्रिकेट टीम की, क्योंकि वो गाबा में 3rd टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा गए हैं। जो कंडीशन थी उसमें लग रहा था कि इंडिया फॉलो ऑन बचा नहीं पाएगा, बट समहाउ केएल राहुल की बैटिंग और बुमराह की अच्छी बॉलिंग से हम लोगों ने मैच ड्रॉ करवा दिया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बात करूं आज के मैच की तो केएल राहुल सर 139 वालों पे 84 रन करके गया वो बंदा, और क्लैपिंग करनी चाहिए लिटरली। यकीन करो मेरी तबीयत खराब थी, आई थिंक 1 वीक से मैं कुछ ठीक नहीं था, और लेकिन मैच देख रहा था, थोड़ा सा देख लेता था, क्योंकि जब आपको पता है कि बंदे की तबीयत ठीक ना हो फिर उस तरह चीजें नहीं आप देख पाते। लेकिन मैं बड़ा मिस कर रहा था आप लोगों को, भाई मैं वीडियोस करूं, मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा था। कौन कौन मिस कर रहा था मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं आप लोगों को काफी ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन आज आपका भाई आ गया, और आया भी क्या किस तरह। इंडिया ये कल, अब मैं बताता हूँ इंडिया मैच जीत किस तरह सकता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ इंडिया टेस्ट मैच जीत किस तरह सकता है, ये भी मेरी बात सुन लीजिएगा। केएल राहुल 84 रन 139 बालों के ऊपर। अगर दूसरी बात करूं, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए 10 रन पे, और रविंद्र जडेजा भाई जड्डू ने पकड़ के बजा दिया। ये जो भोंग रहे थे ना जड्डू के अगेंस्ट कि जडेजा पर्ची है तो जडेजा ये है, बेटा ठोक दिया जडेजा ने उनको, सबके मुंह बंद करा दिए हैं। ये लग रहा था कि भाई आई थिंक 51 पे 4 आउट थे। रोहित शर्मा और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल ने पकड़ के बजा दी ऑस्ट्रेलिया की, पकड़ के ठोका लगा दिया बेटा ऑस्ट्रेलिया को। अगर मैं बात करूं आज के मैच की तो केएल राहुल सर 139 वालों पे 84 रन करके गया वो बंदा, और क्लैपिंग करनी चाहिए लिटरली। यकीन करो मेरी, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया। बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिल रहा था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है। द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी, और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। 213 के ऊपर नो आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज एक दो विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बोलो ना, तुम लोग खेलना आना चाहिए। तुम लोगों को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, केएल राहुल को आपने देखा। अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो, अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए थे, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता पोजीशन। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नितिन कुमार ने चलो 16 किया। उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर, इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए पूरे स्ट्रेट। दे वर बिट शेकन। ये नहीं है कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है,
गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने, गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। अश्विन, वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोज, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, कॉल्स इट अ डे। और जनाब ट्रेविस हेड जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। क्या इंजरी सही है, वाकई ग्रोइन है या ड्रामा है? सिराज बेकार बॉलर है, बेकार बॉलर ने इंजरी के बावजूद हेड स्मिथ को दोनों दफा आउट कर दिया मैच में आउट कर दिया। बेकार बॉलर ने, इंजरी रिडन ने। बुमराह से पूछ ले अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। तो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन लोग अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी WTC के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं अलग ब्लॉग में बात करूंगा कि उनके चांसेस अब क्या रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस क्या रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी जीत लाजमी चाहिए थी इस गाबा टेस्ट में अपनी WTC की रेस को आगे ले जाने के लिए। मगर यहाँ पर जब 5वां दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों, बल्कि पहले बात कर रहे थे आखिरी विकेट 24 बॉल्स लगे उस आखिरी विकेट को गिराने के लिए, और फिर जब ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग आई तो उन्होंने एक ही जहन में था। मैंने कल ब्लॉग में मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 150 तक रन बनाती है उसको कम से कम 25 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था नहीं, ऑस्ट्रेलिया को 25 ओवर नहीं लगेंगे इस रन बनाने में। देखिए जब टेस्ट खेलते हैं और खासकर गाबा जैसी पिच होती है, उनकी तेज पिच मानी जाती है, गाबा उनकी तेज पिच है। वहां पर आप जब खेले जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि नई बॉल के साथ आपका जो मन करेगा चलाएंगे, और फिर सामने बुमराह है वो इतनी सारी से चलाने नहीं देंगे। 3 विकेट लिए, 2 सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, बट पॉइंट इज के आके आप चलाएंगे और सीधा रन बना लेंगे। एशियन पिचेस के ऊपर होता है, गाबा के अंदर होना कितने मुश्किल था और वो होना भी नहीं था, इसलिए 89 के ऊपर 7 आउट हो गए थे। 275 का टारगेट मिला था। साफ है कि टीम इंडिया के लिए ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश में जाना भी एक के दीवाने का ख्वाब था, बट उनकी ट्राई यही थी कि ये ड्रॉ हो जाए, बट कम ओवर का फिर खेल हुआ और 8 स्कोर नॉट आउट के ऊपर दूसरी इनिंग इंडिया की मतलब डे खत्म हो गया, या आप समझ लीजिए कि ड्रॉ की तरफ अनाउंस हो गया उसका कि ये मैच अब ड्रॉ हो चुका होगा। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इससे पहले खास बात कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर के ऑलराउंडर कह लीजिए उनको कि वो थे, और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देखना, ICC में हमेशा ही मतलब पिछले काफी अरसे से देख लीजिए टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक जबरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे, और जहां पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहां पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं, कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। जाहिर है एक मतलब अच्छा टीममेट वाले क्रिकेटर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने थैंक्स बोला पूरी टीम इंडिया का, क्रिकेटर्स का, कोचेस का, ऑफ कोर्स BCCI का, कि उन्हें इस तरह का चांस दिया। बट बैक टू द गाबा टेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंडिया को एक जिसे बोलते हैं ना कि एक होप नजर आई है कि अब मेलबर्न के अंदर जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके अंदर एक जिसे बोल सकते हैं कि एक एनर्जेटिक होकर उतर सकते हैं। बट मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन है कि टीम इंडिया की जान है जसप्रीत बुमराह, क्या वो आइंदा वाले दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मुझ समेत बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह 5 के 5 नहीं खेलेंगे। मुझे आज भी याद है रिकी पोंटिंग से सवाल हुआ था कि इस गॉर्डन बॉस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, तो उन्होंने बोला था हेजलवुड हो सकता है विकेट ले, क्योंकि वो बॉलर हैं जो कि 5 के 5 टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काफी इंजरी हुई और वो बकिया सीरीज से आउट हो गए। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशियल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। बुमराह ने भी जो छक्का मारा पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज उस पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया, गवाह जी कमाल हो गया। इंडिया को अब यहाँ से मैच बचाने में। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी इम्प्रेस्ड है इंडियन टीम से। तो दोस्तों फाइनली जो मैच इंडिया हारने वाला था वो अब ड्रॉ हो चुका है।
दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मैच जीत जाएंगे। देखना होगा कि इंडियन टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी इन 4th टेस्ट मैच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।